उसको बस अगर मनीष कश्यप यहाँ पे आ जाए तो मनीष कश्यप गरीबों को उकसा रहा है, अनय राज उकसा रहा है। मेरे ऊपर 53 मुकदमा हुआ है और 53 मुकदमा क्या हम गरीबों को उकसाते हैं? तो सच की आवाज को दबाने के लिए इस समय पूरे भारत के शासन व्यवस्था तैयार है, और तैयार इसलिए है क्योंकि सच बोलने वाले की संख्या कम हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ बिहार में, आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त कफन रिपोर्टर धर्मचंद यादव। आज हम पहुंच गए हैं मुजफ्फरपुर जिला के युवा शक्ति संगठन के संस्थापक अनय राज के पास। चूँकि मनीष कश्यप को लेकर पिछले दिनों पूरे भारत में हलचल मची हुई है कि मनीष कश्यप पर अलग अलग लोग अपना अपना टीका टिप्पणी कर रहे हैं और कितना सही और कल के बिहार बंदी में अनय राज ने अपना समर्थन दिया है। आप हमारे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं ये गरीबों के नेता हैं और इनके पीछे जो गरीब खड़े हैं वो अभी दिल से खड़े हैं। इतना ही नहीं, सच की आवाज़ उठाने के लिए इनको भी लगभग कई बार जेल की यात्रा करनी पड़ी है, यानी उस दर्द से गुजर चुके हैं और अभी भी जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, मेरे ऊपर भी कई FIR हो चुकी है और इसीलिए जो ये कफन जो हम पहने हुए हैं ना, इसीलिए पहने हुए हैं कि सरकार जो है भ्रष्टाचार का विरोध करेंगे तो जेल में डाल देगी और जितने गुंडा मवाली है वो गोली मार देंगे, और जनता से हम क्या उम्मीद करेंगे कि शायद वो मुझे कफन भी दे देगी। तो अनय राज जी, एक चीज़ बताइए कि आप मेरे कैमरे पर आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाएगा। धन्यवाद आपका धर्मचंद जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों का धन्यवाद, और जो आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर हमको समय दिया इसके लिए विशेष तौर पे आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। सबसे पहला चीज़ तो यह है कि आप बाई कास्ट भूमिहार हैं, ठीक है, और वैसे बाई कास्ट हम यादव हैं, और मुद्दा जो है हमारा वो बहुत ही कड़क सवाल होगा। मैं समझता हूँ कि बहुत शालीनता से आप जवाब भी देंगे, चूँकि दर्शक जो है देखना पसंद करते हैं कि कौन व्यक्ति आज क्या कर रहा है। मुझे भी लोग देखते हैं तो यही कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, अच्छा या बुरा कर रहे हैं। और मनीष कश्यप को भी लोग देख रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि नहीं, आज जो है एक छोटा सा गांव डुमरिया महानावर में वो जन्म लेने वाला बेतिया और एक विधानसभा का चुनाव भी लड़ा हुआ व्यक्ति एक छोटे से गाँव से निकल कर गरीबी की उस जिल्लत को जी कर निकला हुआ व्यक्ति थोड़ा सा भटक गया रास्ते से, और हम कहेंगे कि भटकना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी इतना बड़ा अपराध नहीं किए जो पुलवामा कांड हुआ हमारे देश में। इसके बावजूद भी आज जो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है उस बात को लेकर हमारी आपसे चर्चा होगी। आप बिहार बंदी कर रहे हैं, किस विषय को लेकर? देखिए धर्मचंद जी, सीधा बात है कि आपने दोनों बातें कह दी अपने बातों में। तो पहले से तो हम एक बातों का खंडन करेंगे कि मनीष कश्यप पर जो अभी आरोप बिहार सरकार लगा रही है कि गरीब की आवाज़ उठाना, गरीब की बातें करना, बिहार में मुद्दों की राजनीति करना, बिहार में रोजगार की राजनीति करना, ये कहीं से अपराध नहीं है। लेकिन हम सीधे बात जानते हैं, सीधा एक बात कि अगर कोई इंसान, एक क्रांतिकारी, एक नौजवान, अगर उसके मन में अपने बिहार के लिए बेचैनी है, गरीबों के लिए अगर उस सही भाव से काम करता है तो उस पर मुकदमा होता है। आप भी जानते हैं मुजफ्फरपुर में सक्रिय हैं, पिछले 2010 से लेकर 2022 बीत के हम 23 में खड़े हैं। इस 14-13 वर्षों में जो हमारे ऊपर गरीबों की आवाज़ बनने में जो 52 से 53 मुकदमा हम पर हुआ, हमको 4 बार गिरफ्तार होना पड़ा और 4 बार हमको जेल जाना पड़ा, यहाँ तक कि बेउड जेल की यात्रा करनी पड़ी। तो हम ये साफ साफ महसूस करते हैं कि सिस्टम अगर चाह जाए तो आपकी आवाज़ को दबाने के लिए कितना हद तक सिस्टम नीचे गिर जाती है, और सत्ता में बैठे जो सत्ता के नशे में चूर होते हैं उनके इशारा पर थाना, पुलिस, DM, SP सब काम करने लगता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। अनय राज, एक सवाल है। देखिए, सवाल ये है कि आप जो मनीष कश्यप के लिए बिहार बंदी में भागीदारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ ले रहे हैं, इससे पहले भी बहुत सारे कार्यकर्ता, मुजफ्फरपुर के ही कार्यकर्ताओं पर FIR हुआ है, यहाँ तक कि सामने बैठा हुआ भी व्यक्ति पर FIR हुआ है। आपने कभी सिस्टम पर आवाज़ क्यों नहीं उठाया? हमने जब से हम आवाज़ उठा रहे हैं तब से लगातार, आपके देखने में थोड़ा नज़र आपका कमज़ोर हो गया है शायद, इसलिए आपको नहीं दिखा है। नहीं तो हम जितना आवाज़ उठाए हैं ये दावे के साथ कह सकते हैं कि उत्तर बिहार में और बिहार में कोई सक्रिय रूप से इतना आवाज़ नहीं उठाया होगा, जिसका गवाह टेलीविज़न, अखबार और हमारे संगठन से जुड़े हुए हजारों साथी हैं कि उनके लिए जितना आवाज़ उठाएं और सिस्टम से लड़े हैं। नहीं, पत्रकार होने के नाते मैं मनीष कश्यप के गाँव आज से लगभग 1 साल
साल पहले गया था और 1 साल पहले मैंने वहाँ 5 वीडियो बनाया। एक तो उनके गांव के भ्रष्टाचार पर बनाया था, एक उनके यहाँ जो नदी है, जिस नदियों का खबर दिखाते हैं वो, उस नदी का खबर बनाया, सड़क पोल पुलिया, यानी वो सारी व्यवस्थाओं को मैंने खबर बनाया था और दिखाया भी था। और उनके तमाम खबरों में एक भी जगह पर चनपटिया या बेतिया का खबर नहीं है, क्योंकि वहाँ के बीजेपी सांसद हैं और चनपटिया विधानसभा का विधायक भी बीजेपी से हैं। क्या कहा जाएगा, बीजेपी समर्थक? देखिए, वो मनीष कश्यप के हमारे जितने भी इंटरव्यू देखे होइएगा, न मनीष कश्यप के मैं मुहिम का हिस्सा हूँ, न मैं उनके अभियान से जुड़ा रहा, न वो मेरे संगठन से जुड़े हैं, न मैं उनके संगठन से जुड़ा हूँ। वो किस विचारधारा को फॉलो करते हैं, वो किस संगठन से जुड़े हुए हैं, किसी के एजेंडा में वो काम करते हैं, मैं इस पर भी नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि न मैं उस एजेंडा का एक मेंबर हूँ और न मैं उस एजेंडा को चलाता हूँ। पूरा बिहार जानता है। मैं एक बात पर मनीष कश्यप के साथ हूँ कि मनीष कश्यप बिहार का नौजवान है, एक गरीब साधारण परिवार का बेटा है और उस साधारण परिवार में जन्म लेकर संघर्ष करके उन्होंने बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के मजदूरों के लिए, बिहार के दलितों के लिए, वो जात देखकर नहीं, धर्म देखकर नहीं, उस सब के लिए आवाज उठाया। वो सब बहुत सही है, इस जगह पर आप सही है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी हैं? बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी रहे या ना रहे, नहीं, प्रशासन व्यवस्था किसके हाथ में, किसके व्यवस्था? तेजस्वी, आप धर्मचंद्र यादव जी, आप पहले दिमाग खोल लीजिए कि तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव के जितने भी समर्थक है वो दावे के साथ कहते हैं कि बिहार की सबसे बड़ी मैं तेजस्वी का समर्थक नहीं हूँ, मैं तेजस्वी का समर्थक नहीं हूँ। लेकिन आप पहले से आप जो जिस लहजे में बात कर रहे हैं उस लहजे में आपको बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव के जितने भी समर्थक हैं वो कहते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। आरजेडी चाहेगा तो बिहार में हवा निकलेगा, आरजेडी चाहेगा तो हवा बंद हो जाएगा। तो उनको पता नहीं है कि बिहार का युवा, बिहार जो भूमि है, यहाँ से वैशाली जैसी गणराज्य और लोकतंत्र की भूमि पूरे विश्व को संदेश मिला था। पूरे वीडियो में साहब, पूरे वीडियो में मनीष कश्यप एक बार भी नीतीश कुमार का नाम नहीं ले रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा है कि मुझे भारत के प्रधानमंत्री, मुझे भारत के गृह मंत्री और मुझे भारत की न्यायपालिका, यहाँ तक तो ठीक है, न्यायपालिका पर विश्वास हर किसी को है, मुझे भी है और आपको भी है, लेकिन ये नहीं कहा कि प्रदेश के सीएम और डिप्टी सीएम मेरे पीछे पड़े हैं। केवल डिप्टी सीएम का ही नाम क्यों लिया गया? डिप्टी सीएम का इसलिए नाम लिया गया कि डिप्टी सीएम अपने आप को युवा चेहरा मानते हैं, बिहार में सबसे युवा, और अब बोलते हैं कि हम 33 वर्ष के युवा उप मुख्यमंत्री हैं। और मनीष कश्यप का भी उम्र 32 वर्ष है, मेरा भी वही समानांतर वही 30 और 31 उम्र है। तो कहीं ना कहीं युवा के नाम पर राजनीति करने, यो तेजस्वी यादव, जब आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार जब बेगूसराय से चुनाव लड़ा, उनको महागठबंधन का टिकट मिलना था, तो इसलिए उसकी टिकट काट दी गई कि वो भूमियार समाज से आता है, वो आगे बढ़ जाएगा तो बिहार का बड़ा युवा नेता हो जाएगा। तो हम लालू यादव के बेटा है, हमारा युवा का राजनीति नहीं चलेगा, हमारा जात और धर्म की राजनीति खत्म हो जाएगी, इसलिए कन्हैया कुमार साहब को, कन्हैया कुमार नहीं, किसी युवा से तेजस्वी को डर है। वो न चिराग पासवान को मानते हैं, वो न मनीष कश्यप जैसा, चाहे अनैरा चाहे धर्मचंद्र, कोई भी युवा अगर आज, क्या वो तेजस्वी यादव ही अल्पसंख्यक का ठेकेदार है? क्या तेजस्वी यादव ही यादव का ठेकेदार है? अगर कोई यादव अगर आवाज उठाता है वो भी उनको अच्छा नहीं लगता। उदाहरण देख लीजिए पप्पू यादव आवाज उठाने लगे, बात करने लगे, पप्पू यादव आज दर की ठोकरें खाते हैं। पप्पू यादव ने भी विरोध किया है, पप्पू यादव ने भी मनीष पप्पू यादव का विरोध देखिएगा, उनके खास एजेंडा का विरोध करते हैं। मनीष कश्यप के ज्वलंत मुद्दों का विरोध पप्पू यादव में नहीं किया है। मैं भी मनीष कश्यप का समर्थक हूं। नहीं, वो जो रास्ते से भटके हैं, समर्थक का विरोध का यहाँ बात नहीं है, बात को घुमाइए नहीं। पप्पू यादव आज जिस विचारधारा की राजनीति कर रहे हैं, तो कोई भी अपने विचारधारा का रक्षा करता है, और वो अल्पसंख्यक की बात करते हैं, वो यादव की बात करते हैं, और यादव का सबसे ज्यादा वोट बैंक है, जिसके लेकर सब यादव शीर्ष नेतृत्व आपस में लड़ रहा है। लेकिन बात यहाँ जात की नहीं है, यहाँ गरीबी की बात है। यहाँ बिहार के लोग क्यों 300 रुपया कमाने के लिए जा रहे हैं गुजरात या मुंबई, इसकी बात होनी चाहिए। मनीष कश्यप गरीबी की बात अगर उठा दिया, ठीक है, कहीं ना कहीं आप कहते हैं कश्मीरी फाइल्स फिल्म बना, बड़े बड़े लोग जब बिहार में गुजरातियों पर हमला का खबर बनाते हैं, आप कहते हैं कि मनीष कश्यप अगर दोषी है, तो नवभारत टाइम्स
टाइम्स, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, नीतीश कुमार के फेसबुक पर जब ये आया तो क्यों नहीं नीतीश कुमार पर केस हुआ, क्यों नहीं? तो ये एजेंडा साफ पता चलता है। अगर जो लोग कहता है कि मनीष कश्यप कैसे तेजस्वी यादव का सरकार गिरा सकता है, सदन आवारा हो गया है, इसलिए सड़क पर संघर्ष जरूरी है। सदन में आवारे लोग बैठे हुए हैं, केवल परिवार को तिजोरी भरने का काम करते हैं। 4 साल के तेजस्वी यादव पर 400 करोड़ रुपया का संपत्ति, ये कैसे हो जाता है? ये सवाल बनता है। ये बिहार का पैसा है, इन गरीबों का पैसा है जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाते हैं। उनके लिए एक अच्छा विद्यालय नहीं है, उनके लिए अच्छा अस्पताल नहीं है। प्राइवेट अस्पताल में एक छोटे से ऑपरेशन में 50,000 रुपया खर्च हो जाता है। जो गरीब मार भात चोखा खाता है वो 50,000 का इलाज कैसे कराएगा? वो मर जाता है। इस पर सवाल होना चाहिए। लेकिन होता है कि पत्रकार का जात कौन है, नेता का जात कौन है। तो जात और धर्म के नाम पर बिहार बर्बाद है और आगे भी बर्बाद होगा। लेकिन हम जिम्मेदार युवा नेता होने के नाते बिहार को जात पात और धर्म कोई भी आवाज उठाएगा इस सबसे ऊपर उसके साथ रहेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहे हैं, आप भी इस लाइन पे चलिए, आपको भी जरूरत होगा, हम आपके साथ रहेंगे। परिचय बता दीजिए। अनय राज, युवा शक्ति का राष्ट्रीय संयोजक, मुजफ्फरपुर का सामाजिक कार्यकर्ता। तो आप मेरे कैमरे पे देख रहे हैं कि ये अनय राज हैं, सक्रिय और क्रांतिकारी नेता हैं मुजफ्फरपुर के। कल मनीष कश्यप को लेकर बिहार बंदी में अपनी कार्यकर्ताओं के साथ भागीदारी दे रहे हैं। मैं दर्शकों से कहूँगा कि आप इस खबर पर कमेंट जरूर करें और यदि आपकी अंगुली में ताकत है तो खबर को शेयर जरूर करें। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर GE न्यूज़ बिहार, कफन रिपोर्टर धर्मचंद यादव।